हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने क्लास में गुडविल कैलकुलेट करने के लास्ट मेथड के बारे में, जो कि है कैपिटलाइजेशन मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। इसमें हम लोग दो मेथड पढ़ेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। इन दोनों तरीके से हम लोग क्या करेंगे, गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से हम लोग क्या करेंगे, किस तरह से गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का मतलब है क्या। देखो, सबसे पहले अगर कंपनी को सुपर प्रॉफिट अर्न करना है तो क्या करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए चाहे सुपर प्रॉफिट हो या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हो, प्रॉफिट अर्न करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ यही पढ़ने वाले हैं कि कंपनी जो सुपर प्रॉफिट क्या कर रही है, अर्न कर रही है, उसके पीछे जो कंपनी ने कैपिटल बिजनेस में एम्प्लॉयड किया है वो कितना है, ये कहलाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। यानी हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, इस मेथड से हम लोग गुडविल कैलकुलेट करने वाले हैं, जो कि एक्चुअली सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जो कैपिटल बिजनेस में लगाया गया है वही हिडन फोर्स क्या कहलाएगा, गुडविल कहलाएगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या चाहिए होगा, जैसा कि नजर आ रहा है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के बारे में मैं लास्ट क्लासेस में आपको अच्छी तरह समझा चुका हूं। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस निकालोगे वही क्या कहलाता है, सुपर प्रॉफिट कहलाता है। और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का भी मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था। क्या बताया था, मैंने इसको समझाया था कि इसको भी रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जितना आप बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड करोगे उसको रेट से मल्टीप्लाई करते ही क्या निकल जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने बिजनेस में अगर 1 लाख रुपीस का क्या किया है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट या एम्प्लॉयड किया है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मेरी कितनी है, 10%। तो मैंने कितना नॉर्मली बेसिकली प्रॉफिट अर्न किया है, 10,000 रुपीज। यानी अगर कोई कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तो नॉर्मली वो 1 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट करके 10,000 रुपीस का क्या कर सकती है, प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। इसी तरह से अगर कोई कंपनी 5 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट करेगी, उसका 10% निकाल लो तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 50,000 रुपीस। अगर कोई कंपनी 8,20,000 रुपीस इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उसका भी 10% निकाल लो। यानी मैं क्या कर रहा हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो क्या निकल के आ रहा है, मेरा प्रॉफिट निकल के आ रहा है, जो कि कौन सा प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट। अगर मैं 10 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट करूंगा तो कितना आएगा, 10%, 1 लाख रुपीस। इसका भी रीजन है, इसी वजह से मैं क्या कर रहा हूं, ये यहां पर अमाउंट इतने कैलकुलेट कर रहा हूं। अब आप ध्यान दो, मैंने किया क्या है, 1 लाख रुपीस लगाने के बाद 10,000 अर्न किया है। यहां पे हमें अपोजिट करना है कि कितना प्रॉफिट बिजनेस में अर्न हुआ है, उसके पीछे जो कैपिटल जनरेट किया था कंपनी ने, यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया था, उसका अमाउंट कितना है। तो क्या करोगे, इस 10,000 रुपीज से मुझे कहां पहुंचना है, 1 लाख रुपीज यानी कैपिटल की तरफ पहुंचना है। अब ये प्रॉफिट चाहे नॉर्मल प्रॉफिट गिवन हो, चाहे सुपर प्रॉफिट हो या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हो, मुझे बताओ आप लोग कि 10,000 रुपीज से मुझे 1 लाख रुपीज निकालना है और रेट क्वेश्चन में मुझे गिवन है, तो कैसे पहुंचूं मैं यहां तक। देखो, सिंपल सा फंडा है, 10,000 रुपीज क्या है मेरा, नॉर्मल प्रॉफिट है या सुपर प्रॉफिट है या एवरेज प्रॉफिट है, जो भी प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा उसको मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई करना है। अब किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10/100 किया ना, यानी रेट अपॉन 100, तो कितना आया था, 10,000। यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसका अपोजिट, यानी 100 अपॉन रेट करना पड़ेगा। रेट कितनी है आपके पास, 10 है, तो कितना आ गए, 1 लाख रुपीज आ गया। तो क्या किया मैंने, इस तरह से 50,000 रुपीज को भी मल्टीप्लाई करूंगा मैं। ये क्या है, मेरा प्रॉफिट है, ये क्या है, मेरी रेट है। रेट का अपोजिट कर दो, 100 अपॉन रेट, तो कितना आ गए, ये भी आ गया कितना, 5 लाख रुपीज। इस तरह से इसका भी अपोजिट कर लोगे तो कितना आएगा, 8,20,000 रुपीज। और इस तरह से इसका भी अपोजिट कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 10 लाख रुपीज। तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर कि हमें इस प्रॉफिट के पीछे जो कैपिटल एम्प्लॉयड किया है वो निकालने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तो प्रॉफिट लिखा। तो कौन सा मेथड फॉलो करना है, सुपर प्रॉफिट। तो क्या किया मैंने, सुपर प्रॉफिट लिख दिया, इनटू 100 अपॉन रेट किया, तो लिख लेता हूं इनटू 100 अपॉन रेट।
तो ये मैं आपको इनडायरेक्टली फॉर्मूला भी समझा चुका हूं। तो कैपिटलाइजेशन मेथड से सुपर प्रॉफिट यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, सुपर प्रॉफिट इंटू 100/8 करोगे तो क्या निकल जाएगा, कैपिटलाइज वैल्यू निकल जाएगी। यानी इस प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए कितना कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया गया वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और वही क्या कहलाता है, गुडविल ऑफ द फर्म कहलाता है। इसको अभी हम लोग प्रूफ करके आपको बता देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। मैं एक एग्जांपल से आपको ये समझाया हूं अच्छी तरह से। तो हमारे पास एग्जांपल जो गिवन है वो मैंने ले लिया है कि टोटल एसेट्स कितना है मेरे पास, 10 लाख रुपीस, यानी क्वेश्चन में टोटल एसेट्स गिवन है। उसके बाद गिवन है एक्सटर्नल लायबिलिटीज, कितना है वो 1,80,000 रुपीस। उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% और एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है मुझे 1 लाख रुपीस। मुझे क्या करना है, इससे गुडविल कैलकुलेट करनी है। क्या मेथड है हमारे पास, सुपर प्रॉफिट इंटू 100/8 करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए हमें सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट निकालना मैंने आपको सिखाया है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है तो लिख लेता हूं 1 लाख रुपीस माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं है तो क्या करोगे, वही तरीका जितना कैपिटल एम्प्लॉयड किया उसको रेट से भी मल्टीप्लाई किया, उस तरह से कर लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन मैं इसके लिए प्रॉपर आपको 2 वीडियो बना के समझा चुका हूं कि चाहे वो एसेट्स अप्रोच हो या लायबिलिटीज अप्रोच हो, किस तरह से कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे। अगर आपने वो मेथड नहीं देखे हैं तो पहले मैंने थंबनेल में वो लगा रखा है, जा करके अच्छी तरह देख लेना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो क्या होता है, टोटल एसेट्स यानी 10 लाख माइनस आउटसाइड यानी एक्सटर्नल लायबिलिटीज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 लाख में से माइनस करो 180 तो ये आ जाएगा मेरा 8,20,000 रुपीज का अमाउंट हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्या कर देते हैं, अब यहाँ पुट कर देते हैं वैल्यू कैपिटल एम्प्लॉयड की 8,20,000 इंटू रेट अपॉन 100। क्वेश्चन में नॉर्मल रेट कितना गिवन है 10%, तो इंटू 10/100 कर लेते हैं। 1 0 कैंसिल आउट हो गया तो ये आ गया 8 लाख, सॉरी ये आ गया कितना 82,000 रुपीज, क्योंकि 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 0 और कैंसिल आउट कर देंगे हम लोग। तो ये आ गया हमारा 80,000 रुपीज। तो 82,000 रुपीज क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट निकालना है तो नॉर्मल प्रॉफिट को लिख देते हैं यहां पर 82,000 रुपीज। तो क्या निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट 1 लाख में से माइनस करो 82,000 रुपीज तो कितना बचेगा 18,000 रुपीज। ये क्या निकल गया है मेरा सुपर प्रॉफिट। अब क्या करना है, इसको यहां पुट कर देना है तो हमारा आंसर निकल जाएगा इजीली 18,000 इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है 10%, 1 0 उड़ा दो तो ये अमाउंट कितना बच गया मेरे पास 1,80,000 रुपीज। ये क्या हो गया, गुडविल निकाल लिया हम लोगों ने। तो ये आपको इजीली मेथड समझ में आ गया होगा। अब ये बेसिकली गुडविल आई कहां से, इसके पीछे का जो क्या रीजन है वो हम लोग एक बार समझ लेते हैं। अब आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट जो गिवन था वो कितना गिवन था 1 लाख रुपीस। और ये मैंने आपको भी निकालने का तरीका बताया कि हम लोगों को अगर एवरेज प्रॉफिट 1 लाख रुपीस अर्न करना है तो कैपिटल कितना लगाना पड़ेगा। तो देखो 10,000 रुपीज लगाया तो कैपिटल कितना लगाना था 1 लाख रुपीस, सॉरी 10,000 रुपीज प्रॉफिट अर्न किया तो कैपिटल कितना लगाना था 1 लाख रुपीस, और 50,000 अर्न किया तो कितना लगाना था 5 लाख रुपीस। लेकिन हमने एक्चुअली प्रॉफिट अर्न कितना किया है 1 लाख रुपीस, जो आपको यहाँ नजर आ रहा है। यानी 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट अर्न करने के लिए कंपनी को कैपिटल एम्प्लॉयड करना चाहिए था कितना 10 लाख रुपीस, जो कि क्या था मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कंपनी अगर 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट अर्न करना चाहती है तो उसको 10 लाख रुपीस का नॉर्मल आपको कैपिटल एम्प्लॉयड करना ही करना पड़ेगा। अदर फर्म की बात कर रहा हूं, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने वही 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट अर्न किया है, लेकिन कैपिटल जितना नॉर्मली लगाना चाहिए ना उससे हम लोगों ने कम कैपिटल बिजनेस में एम्प्लॉयड या कम कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है। उसका क्या रीजन है, उसका यही रीजन है कि बेसिकली हमारी फर्म की जो गुडविल है उस रीजन की वजह से कंपनी ने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो एक्सटर्नल यानी एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया है, यानी एक्सेस प्रॉफिट अर्न किया है। अगर 10 लाख रुपीस की जगह कंपनी ने 820 रुपीस लगाए होते तो भी कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है 1 लाख रुपीस का। लेकिन ये हमारी कंपनी के लिए, अगर कोई नई कंपनी है जिसकी गुडविल जो है मार्केट में नहीं है तो उसको तो 10 लाख रुपीस ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा।
अब आप देखो कि 10 लाख की जगह हम लोगों ने 820 लगाया, 10 लाख में से 820 माइनस करो, कितना अमाउंट आ गया? 1,80,000 रुपीज। यानी हम लोगों को उतना ही एवरेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक हिडन फैक्टर काम कर रहा है। वो हिडन फैक्टर ही क्या कहलाता है? हमारा अमाउंट ऑफ गुडविल कहलाता है। इस गुडविल की वजह से कंपनी को बेसिकली क्या हो रहा है? इस सुपर प्रॉफिट को अर्न करने का मौका मिल रहा है। तो अब क्या करते हैं हम लोग? अब हम लोग बढ़ते हैं इसका सेकंड मेथड, जो बिल्कुल इसी मेथड की तरह ही है। तो क्या करें अब देखो, आप ये यहां ध्यान रखना, चाहे गुडविल हम लोग इस मेथड से निकालें या इस मेथड से निकालें, अमाउंट ऑफ गुडविल तो उतना ही आने वाला है। यानी मेरे को आंसर तो ऑलरेडी पता है कि मैं ये मेथड लगाऊंगा तो भी आंसर तो यही आने वाला है, कितना? 1,80,000 रुपीज। अब आप लोग सर इसका फॉर्मूला क्या है? इसका भाई कोई फॉर्मूला नहीं, वही फॉर्मूला है मैंने आपको समझाया था, चाहे एवरेज प्रॉफिट हो या सुपर प्रॉफिट हो, उसी तरह से क्या करोगे? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? गुडविल निकल जाएगा। तो कर लेते हैं हम लोग एक बार स्टार्ट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 1 लाख रुपीज इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था? 10%। सॉल्व करो कितना आ गया? 10 लाख रुपीज। अब आप बोलोगे सर अभी तो ये बराबर आया नहीं, 10 लाख रुपीज तो है ही नहीं, बेसिकली हमारा गुडविल तो कितना है? 1,80,000 रुपीज। तो अब क्या करोगे? ये लोग हम लोगों ने निकाल लिया है। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? जो कैपिटल बेसिकली हम लोगों ने बिजनेस में एम्प्लॉयड किया था, जो कैपिटल हम लोगों ने बिजनेस में एम्प्लॉयड किया था, उसको यहां से माइनस कर दी, क्या आ जाएगा? अमाउंट ऑफ गुडविल आ जाएगा। तो 10 लाख में से माइनस करो कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल कितना दिख रहा है आपको? 8,20,000 रुपीज। तो माइनस करो 10 लाख में से 820 तो कितना आ गया? 1,80,000 रुपीज। तो आपने देखा, चाहे मेथड एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फिर सुपर प्रॉफिट मेथड कोई भी फॉलो करोगे तो अमाउंट ऑफ गुडविल तो क्या आने वाला है? दोनों का सेम ही आने वाला है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको अच्छी तरह समझा चुका हूं, ध्यान रखोगे। यहाँ पे फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन इस मेथड में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड यानी बिजनेस में जो एम्प्लॉयड किया है कैपिटल, उसको माइनस करने के बाद अमाउंट ऑफ गुडविल कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने एक नए कॉन्सेप्ट और एक नए क्वेश्चन के साथ हमारी अगली क्लास में।